दोस्तों एक्सेल फॉर्मूला सीखते तो सभी है, लेकिन जब ऑफिस शीट पे एक्सेल फॉर्मूला अप्लाई करने की बारी आती तो सबकी हवा निकल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब लोग हैंग हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई इस डेटा के अकॉर्डिंग अब मुझे ये रिजल्ट चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। तो रियल जॉब प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं हमेशा रियल जॉब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेके आता हूँ हमारे चैनल पे। और एक सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि क्वेरी मेरे साथ शेयर की थी मेरे एक सब्सक्राइबर में, जिनका नाम है साजिद खान, बीकानेर राजस्थान से है। थैंक यू वेरी मच साजिद जी, आपकी वजह से लोगों को कुछ नया सीखने मिल रहा है। क्वेरी क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक शीट है जहाँ पे एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट आता है, जो कि अटेंडेंस मशीन रहता है ना अपना, जो कि हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर अटेंडेंस मशीन है, उससे ये डाउनलोड किया हुआ रिपोर्ट है। जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपको दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय नेम दिखाई दे रहा है, पोस्ट दिखाई दे रहा है, देन शिफ्ट दिखाई दे रहा है, अटेंडेंस इन डेट दिखाई दे रहा है, अटेंडेंस आउट डेट दिखाई दे रहा है, इन टाइम आउट टाइम, अटेंडेंस स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अब करना क्या है, इस शीट पे उनको एक रिपोर्ट बनाना है। देखिए रिपोर्ट इस तरह से बनाना है, सिंपल सा रिपोर्ट बनाना है भाई। एम्प्लॉय कोड यहाँ पे आएंगे, एम्प्लॉय नेम आएगा और एम्प्लॉय के सामने यहाँ पे 2 जनवरी से, आपको 1 जनवरी को संडे था तो वो नहीं लिया गया यहाँ पे, लेकिन 2 जनवरी से जो अटेंडेंस स्टेटस है यहाँ पे बेसिकली ये देखिए अटेंडेंस स्टेटस वाला डेटा आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 जनवरी से जो है 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा आना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आदिल खान का जो रिकॉर्ड है डेटा में, ज़रा ध्यान से देखो, आदिल खान का रिकॉर्ड 1 तारीख का, 1 तारीख का नहीं 2 तारीख का, बेसिकली 1 तारीख को छुट्टी था, संडे था, तो यहाँ पे फुल डे प्रेजेंट दिखा रहा है, तो वहाँ पे फुल डे प्रेजेंट यहाँ पे लिख के आना चाहिए। फिर उसका 2 तारीख का चाहिए, फिर उसका 3 तारीख का चाहिए, फिर उसका 4 तारीख का चाहिए, 5 तारीख का, 6 तारीख का, इस तरह से रिपोर्ट चाहिए। क्योंकि ये जो डेटा है यहाँ पे 2 तारीख का पूरा 20 इंप्लॉयज़ का एक साथ रिकॉर्ड दिखाई देगा, फिर 3 तारीख का नीचे आपको रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो ये रिकॉर्ड जो है वर्टिकल में यहाँ पे है और ये आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लाके रख देना है इस तरह से सभी डेट का। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन यूज होगा। ऑफकोर्स एक फॉर्मूला से रिजल्ट आने वाला नहीं है, तो हमें फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा सही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ। लॉजिक है तो मैजिक है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो भाई ये वीडियो एंड तक देखिए। देखिए अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो, डेली आपका ऑफिस में एक्सेल पे काम होता है, तो ये फार्मूलाज आपको सीखना ज़रूरी है। और ये जो प्रैक्टिस फाइल है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन की लिंक आपको मिलेगी, स्किल कोर्स नाम है एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड इंस्टॉल करो। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद जब आप लॉगिन करके आ जाओगे हमारे ऐप के ऊपर, तो होम पेज पे आपको नीचे स्क्रॉल करते आना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। नीचे स्क्रॉल करके आपको आना है और नीचे आपको स्टडी मटेरियल नाम का एक टैब मिलेगा, स्टडी मटेरियल नाम पे टैप कीजिए। अब आपको यूट्यूब वीडियो प्रैक्टिस फाइल नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसी में आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद लर्न मोर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल, मतलब जो चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, फिलहाल लर्न मोर चैनल पे आप देख रहे हो, आगे चलकर एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल की वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो उसकी भी फाइल्स यहाँ पे आपको मिलेगी। सो लर्न मोर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल्स पे मैं टैप करूँगा और एक्सेल फॉर्मूला प्रैक्टिस फाइल्स, इसमें आपको आज के वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस फाइल मिलेगी। गेट अटेंडेंस स्टेटस यूजिंग वी लुकअप एंड चूज फॉर्मूला, बेसिकली इसमें मैं वी लुकअप एंड चूज फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। तो ये प्रैक्टिस फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इस फाइल को यहाँ पे आप टैप करके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस फाइल आप डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस कर लो, मतलब खुद से आप ट्राई करो। अभी रिजल्ट कैसे निकालना है खुद से ट्राई कर लो, पहले ट्राई तो करना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आया तो डोंट वरी, वीडियो आगे कंटिन्यू चालू रखो और देखते रहो। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। इंट्रो खत्म कर देता हूँ और शुरू करता हूँ। चलिए प्रैक्टिकली स्क्रीन पे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया है मैंने, और अगर आपको ढेर सारे कोर्सेज भी सीखने तो वहाँ पे ऐप पे अवेलेबल है, बता देता हूँ। सर्टिफाइड कोर्सेज है, मतलब यू विल गेट सर्टिफिकेट 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा में आपको दिखाई दे रहा है मेरे पास अटेंडेंस और रिपोर्ट, ऐसे 2 शीट है। रिपोर्ट के ऊपर मुझे क्या चाहिए आपको पता है, अटेंडेंस स्टेटस चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है अटेंडेंस स्टेटस लेने के लिए, यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय नेम है। रिपोर्ट शीट में एम्प्लॉय नेम, पहली लुकअप वैल्यू हमें मिल गई। क्या क्या लुकअप करने वाले, बेसिकली इसे लुकअप बोलते हैं। हम लुकअप करेंगे एम्प्लॉय नेम को, हम लुकअप करेंगे डेट को भी। हमारे पास डेट है और एम्प्लॉय नेम है, तो अटेंडेंस में आते हैं और हमारे पास डेट का भी कॉलम है और एम्प्लॉय नेम का भी कॉलम है। तो ये जो लुकअप है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम और उसके सामने डेट है 2 जनवरी, राइट। हर एक एम्प्लॉय का नाम, ऐसे अगर आप देखोगे तो 20 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, और 20 एम्प्लॉय के सामने ये देखिए 20 की 20 डेट है 2 जनवरी की। उसके बाद यहाँ से 3 जनवरी का चालू हो जाएगा वापस, फिर से हमारे एम्प्लॉय 1 2 3 4 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय कोड के साथ रिपीटेड हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे डेट प्रॉपर है, एम्प्लॉय नेम भी प्रॉपर है। इन दोनों
को लुकअप हम एक साथ करेंगे। अब आपका कहना होगा कि भाई अगर हम वी लुकअप यहाँ पे लगाते तो हम दो वैल्यू को कैसे लुकअप कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। वी लुकअप में एक ही वैल्यू लुकअप होती है अगर आपने वी लुकअप सीखा होगा, ऐसा आपका कहना रहेगा वी लुकअप अगर आपने सीखा होगा। लेकिन अगर आपने वी लुकअप मुझसे सीखा होगा तो आपको पता है वी लुकअप में हम दो वैल्यू भी लुकअप कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया, राइट? तो दो वैल्यू कैसे लुकअप करेंगे? इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप बेसिकली क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड रिटर्न द सेम रो वैल्यू द कॉलम नंबर यू स्पेसिफाई। बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डेफिनेशन था उसका। अब मैं इसे हिंदी में बता देता हूँ। लुकअप क्या करता है? वी लुकअप क्या करता है? बेसिकली वर्टिकल लुकअप करता है। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में जो भी वैल्यू है लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वो पिक करेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ये सीरियल नंबर है, लेकिन हम टेबल असाइन करेंगे एम्प्लॉय नेम से, तो इसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम हमारा ये रहेगा। तो अभी हमारे पास लेफ्ट मोस्ट कॉलम में एक नहीं, एम्प्लॉय नेम एंड अटेंडेंस इन डेट, ये दोनों भी हमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम में तय कर लेना है और उसी को हम लुकअप करेंगे। कैसे? वी लुकअप तो यूज़ करेंगे और साथ में हम चूज़ भी यूज़ करेंगे। चूज़ का बेस्ट यूज़ भी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए करना क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप में 4 आर्गुमेंट आएंगे वी लुकअप में। ओके, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। याद रखिए ये 4 आर्गुमेंट हमें यहाँ पे देने। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हम क्या करने वाले? लुकअप वैल्यू में हम दो वैल्यू का कॉम्बिनेशन लेंगे। पहली वैल्यू हम लेंगे ये B4, दिखाई दे रहा है आपको B4, और एंड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए दो वैल्यू का कॉम्बिनेशन, हम एंड से दो वैल्यू ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने B4 एंड लिखा है यहाँ पे, वी लुकअप वैल्यू दे रहे हैं हम यहाँ पे, राइट? तो ये हमारी होगी दो वैल्यू कंबाइन। इसको सिलेक्ट करेंगे और F9 करके देखेंगे ये दो वैल्यू कंबाइन हो चुकी है। आदिल खान 44928, ये क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो डेट है ये बेसिकली नंबर में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। डेट एक बेसिकली नंबर ही होता है और यहाँ पे उसका नंबर दिखा रहा है, लेकिन ये डेट एज इट इज़ डेट ही रहना चाहिए या नहीं, हम आगे जाकर देखेंगे। फिलहाल अंडू कर देता हूँ मैं। देखिए मैंने इसे सिलेक्ट किया आपको दिखाने के लिए, F9 प्रेस किया। याद रखिए फॉर्मूला को यहाँ पे मैं रट्टे की तरह नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, मतलब भाई जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला में टाइप करो वैसे टाइप करो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला को समझ लो, आपको अपना लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। आगे चल कर ये फॉर्मूला आप अपने डेटा पे अप्लाई करना आना चाहिए। बस यही डेटा पे अप्लाई होगा ऐसा नहीं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके लॉजिक क्लियर होनी चाहिए बस यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और F9 प्रेस किया। तो हुआ है क्या, आदिल खान कंबाइन हो चुका है इस डेट के साथ। आदिल खान इस डेट के साथ कंबाइन हो गया। तो ये डेट न्यूमेरिक फॉर्मेट में, नंबर ही रहता है बेसिकली, ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हम इसे डेट में भी कन्वर्ट करेंगे, डोंट वरी, वो आगे दिखाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। Ctrl+Z, ज़रूरत पड़ी तो, नहीं आंसर आया तो हमें वो करना ही है। ओके, Ctrl+Z किया मैंने, अंडू। आप याद रखो इसे सिलेक्ट करके F9 जब प्रेस करते हो तो ये रिजल्ट आता है, Ctrl+Z करेंगे तो अंडू हो जाता है, राइट? अब यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा। लुकअप वैल्यू, पहले तो हमें लुकअप वैल्यू देना है लेफ्ट मोस्ट कॉलम की, तो ये हमारे लेफ्ट मोस्ट कॉलम की मैंने वैल्यू दी है। अब बोलोगे यार लेफ्ट मोस्ट कॉलम तो है ही नहीं, आदिल खान कहीं पे और है, ये जो डेट का कॉलम है वहाँ पे अटेंडेंस वो कहीं पे और है, लेफ्ट मोस्ट नहीं। इसे हमें बनाना पड़ेगा लेफ्ट मोस्ट कॉलम। कैसे बनाएंगे इसे बनाने के लिए हम एक वर्चुअल टेबल तैयार करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वर्चुअल टेबल, जो कि टेबल हमारे पास अटेंडेंस में बहुत बड़ा है, उसमें से जितने कॉलम्स हमें चाहिए उसी का हम टेबल बनाएंगे। तो हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, एक बार मैं इसे स्किप करता हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, मतलब आपको अटेंडेंस में लेके चलता हूँ। चूज़ फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। चूज़ फॉर्मूला अलाउ यू टू क्रिएट वर्चुअल टेबल फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग डेटा। ये अंग्रेजी में था, हिंदी में बताता हूँ, डोंट वरी। ये जो एम्प्लॉय नेम है ये एक हमारा पहला कॉलम है, ये अटेंडेंस है, ये दोनों हमारे पहले कॉलम है। इन दोनों को कंबाइन करके हमें एक कॉलम बनाना है। चूज़ की मदद से हम बनाएंगे, इन दोनों का एक कॉलम बनाएंगे। सी कॉलम और एफ कॉलम का एक कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम होगा, और दूसरा कॉलम हमारा रहेगा अटेंडेंस स्टेटस। ये 3 कॉलम उठा के हम 2 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम उठा के 2 कॉलम, मतलब क्या, मतलब ये कि सी और एफ को कंबाइन करके एक कॉलम बनाएंगे और हम दूसरा कॉलम बनाएंगे अटेंडेंस स्टेटस का, और ये कॉलम, ये दोनों कॉलम का एक टेबल बनेगा चूज़ की मदद से। किसकी मदद से? चूज़ की मदद से। तो चूज़ पहले समझाता हूँ, यहाँ पे चूज़ में देता हूँ। देखिए डायरेक्टली चूज़ बताता हूँ पहले, फिर हम VLOOKUP में इसको इस्तेमाल करेंगे टेबल एरे की जगह। सो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो हम इंडेक्स देंगे कि भाई मुझे कितने कॉलम बनाने, मुझे 2 कॉलम बनाने, दे दिया। इंडेक्स में हम करली ब्रेसेस में यूज़ करेंगे कि भाई मुझे 2 कॉलम बनाने, 1 और 2, टोटल 2 कॉलम रहेंगे, 3 कॉलम का कॉम्बिनेशन करके 2 कॉलम बनाने हैं। तो पहले 2 का कॉम्बिनेशन करके एक बनाएंगे, तो कैसे, यहाँ पे हम कॉमा देंगे। ध्यान दीजिए, मैंने चूज़ दिया, इंडेक्स में दे दिया 2 कॉलम बनाने, वो करली ब्रेसेस में ऐसे देना है जितने कॉलम बनाने। नया टेबल बन रहा है, वर्चुअल टेबल, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर डेटा बट इट इज़ अवेलेबल इन अटेंडेंस शीट। अलग कॉलम है वो, लेकिन वो सेपरेटली वर्चुअल हो जाएगा, हमारे डेटा में यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा ये चूज़ का, राइट।
आई मीन टू से डेटा के अंदर कहीं पे प्रेजेंट नहीं रहेगा लेकिन वर्चुअली डिस्प्ले होगा, आई मीन टू से, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, अब वैल्यू में क्या देना है, देखिए पहले दो कॉलम क्या रहेंगे हमारे, पहले दो कॉलम रहेंगे, पहले दो कॉलम मतलब पहले दो कॉलम का एक कॉम्बिनेशन हमारा सी कॉलम रहेगा। तो सी यहाँ पे थोड़ा सा मर्ज डेटा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सी कॉलम को पूरा लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। आप पूरा कॉलम भी ले सकते हैं, मर्ज नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो हमारा पहले ये देखिए अटेंडेंस का ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, और इसके साथ एंड करेंगे, इधर एंड लगा दो, एंड लगा के क्या करोगे, F कॉलम पे क्लिक करोगे, F4 पे, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा सिलेक्ट करने के लिए। ऊपर फॉर्मूला बार में दिखा रहा हूँ मैं क्या हो रहा है, अटेंडेंस, ये देखिए पहला कॉलम ये बन गया हमारा, ये पूरा पहला कॉलम बन गया है। ये दोनों को कंबाइन किया है हमने, बीच में कंबाइन करने के लिए एंड ज्वाइन करते हैं। तो ये नंबर 1 जो दिया था ना हमने चूज़ में, नंबर 1 मतलब ये पूरा F9 करो और इसका देखो डेटा आया है कि नहीं आया। F9 करके आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। आदित्य पांडे 4492, ओके। अदनान शेख 44932, वाओ, ये दिखाई दे रहा है आपको, डेटा आ रहा है, कंट्रोल जेड, राइट। मतलब ये कंबाइन हो चुका है, नाम और वो, जैसे हमने वी लुकअप में कंबाइन किया था ना, वैसे यहाँ पे दो कॉलम को पूरा कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, ओके। और ये हो गया चूज़ का फॉर्मूला कंप्लीट, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, कोमा। एक और वैल्यू चाहिए ना, एक ही वैल्यू हो गई, ये दोनों का मिलके एक कॉलम बन गया। अब क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए, अब मैं जा रहा हूँ अटेंडेंस में दोबारा, अब मेरे पास एक और कॉलम है अटेंडेंस स्टेटस, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, और दिस इज़ योर चूज़ फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आपका चूज़ फार्मूला, राइट। इस तरह से ये चूज़ फार्मूला है। इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, और यहाँ पे वी लुकअप में पेस्ट कर देते हैं। देखिए लुकअप वैल्यू दोबारा वी लुकअप देते हैं, वी लुकअप से शुरुआत है हमारी, दिस एंड दिस, राइट। इन दोनों को ज्वाइन किया, कोमा, उसके बाद टेबल एरे में पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे चूज़ का ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू साइन हटा दो, जो चूज़ का फॉर्मूला हमने बनाया था ये है चूज़ का फॉर्मूला। रिपीट बताओ टेबल एरे में, चाहिए तो रिपीट बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, वी लुकअप में टेबल एरे में लिखना है चूज़ में लिखना है इंडेक्स नंबर, देखिए 1,2, दोबारा बता रहा हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद कोमा वैल्यू 1 में हम लेंगे, अटेंडेंस में जाएंगे, हमारा पहला कॉलम लेंगे, डायरेक्ट सी कॉलम लेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे मर्ज है इसलिए मैं ऐसा एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ओके। उसके बाद कोमा, और उसके बाद फिर आप क्या कोमा नहीं, सॉरी, उसके बाद एंड देना मत भूलिए, यहाँ पे एंड साइन देना ऊपर, देखिए अटेंडेंस फॉर्मूला बार में देखिए, मैं जूम करके बता रहा हूँ, आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ क्या कर रहा हूँ मैं। अटेंडेंस डेट में क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट। आप मेरे साथ हो ना, मैं अकेला ही नहीं पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पे याद रखिए, आप भी पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे देखिए करना क्या है, अटेंडेंस C4 to C10, ये पहला कॉलम, एंड अटेंडेंस F4 to F10। देखिए थोड़ा सा तो दिमाग खर्च करना पड़ेगा, एडवांस चीज़ें सीखनी है तो दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, ऐसा मत समझो कि आपके दिमाग में नहीं जा रहा है। रिपीट वीडियो देखो, मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। ये दो कॉलम को मैंने एक कंबाइन क्यों किया है, क्योंकि मुझे कॉलम नंबर 1 असाइन करना है, जो कि हमारे वीलुकअप का रूल है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो हमारे इन दोनों को कॉलम को हमने कंबाइन इसलिए किया क्योंकि इसमें भी वो कंबाइन है। अगर मैं F9 प्रेस करूँगा यहाँ पे तो आपको पता है कि ये आदिल खान और ये डेट मैच हो रहा है और डेट का नंबर आ रहा है यहाँ पे, और इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे करूँगा F9 तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ये देखिए अदनान शेख पहला जो भी है, आदिल ये पहले भी आ रहा होगा, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो अभी F9 करेंगे यहाँ पे तो इतना ही दिखाई देगा। सो यहाँ पे नीचे देखो, नीचे दिख रहा है ना आपको, वैसे भी नीचे देखो पूरे सेल्स से यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, ओके स्क्रॉल हो गए, ये देखिए सारे के सारे पूरे कॉलम्स के अंदर जितनी वैल्यू है ना, नाम और ये, और कोमा मतलब नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट, इस तरह से। अंडू कर देता हूँ मैं, कंट्रोल जेड करना मत भूलो, अंडू करना मत भूलो F9 करने के बाद। F9 हमने देख लिया था, ओके। चूज़ फार्मूला में कोमा देके हमें एक और कॉलम लेना पड़ेगा, और वो कॉलम रहेगा हमारा, ये है अटेंडेंस स्टेटस, जो कि हमारा यहाँ पे जिसमें है ना रिपोर्ट, हमें इसके ऊपर करना है, ब्रैकेट क्लोज। चूज़ फार्मूला कंप्लीट हो गया, अब हम देंगे कोमा। चूज़ फार्मूला कंप्लीट होने के बाद कोमा, उसके बाद क्या आता है, फॉर्मूला बार में ध्यान देना है ऊपर अभी, राइट। आप जिस शीट में वही रहो, कोई इशू नहीं, इधर उधर क्लिक मत करो, अटेंडेंस में ही हम हैं तो अटेंडेंस शीट में रहने दो, बस यहाँ पे कोमा करते हो, ऊपर फॉर्मूला बार में देखो कि कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें 2 नंबर कॉलम का आंसर चाहिए, और रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच 0। अब आपका कहना रहेगा कि सर ये 2 नंबर क्यों, अब 2 नंबर क्यों, क्योंकि ये है हमारा पहला कॉलम, याद रखिए इसका है ये पहला कॉलम, हाईलाइट किया है मैंने, ये दोनों कॉलम का कंबाइन, यानी कि कॉलम C एंड F का मिलके एक कॉलम हो गया हमारे टेबल में, नए वाले टेबल में, और ये दूसरा
कॉलम। ये टेबल है हमारा, ये पूरा का पूरा चूज़ एक वर्चुअल टेबल बना है, टेबल पूरा का पूरा। इसमें 2 कॉलम्स है, F9 करोगे तो आपको 2 कॉलम्स इसमें दिखाई देंगे। पहला कॉलम्स दिखाई देगा, दूसरा फुल डे प्रेजेंटी। तो पहला कॉलम ये रहेगा आदित्य पांडे 44930, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम फुल डे प्रेजेंटी, राइट। इस तरह से 2 कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये चूज़ यहाँ पे 2 कॉलम का टेबल बना है वर्चुअली, और उसमें लेफ्ट कॉलम हमारा बना है ये, और इसी लेफ्ट वाले कॉलम को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये राइट। और ये है हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला, एंड हियर इट इज़ आवर आंसर, फुल डे प्रेजेंट। क्या बात है, समझ में आपको? तो ये लंबा चौड़ा फार्मूला ज़रूर मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे वी लुकअप और चूज़ फार्मूला का यहाँ पे चूज़ का यूज़ क्यों किया है आपको पता है, चूज़ का यूज़ ओके। यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का काम है, राइट, वो अप्लाई करना पड़ेगा। सो B4 को हम कैसे करेंगे? अगर आपने मेरा वो $साइन क्यों यूज़ करते हैं हम एक्सेल में, वो वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और बेसिकली अगर आप एडवांस लेवल पे एक्सेल भी सीखना चाहते हैं, ये फार्मूलाज वगैरह डिटेल में आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो कि मैंने इंट्रो पार्ट में मेरा ऐप दिखाया था, उसका लिंक मैंने दिया है, और वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स आप सीखना शुरू कीजिए। बहुत ही कम फीस में मैंने ISO सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्स अवेलेबल करके रखा है। और एक्सेल में मास्टरी करना है तो वहाँ पे ढेर सारे एक्सेल के और भी कोर्सेज है, एक्सेल BBA प्रोग्रामिंग कोर्स अवेलेबल है, एक्सेल डैशबोर्ड कोर्स है, एक्सेल पावर क्वेरी कोर्स है। तो ज़रूर आप इनरोल कीजिए। कंप्यूटर मास्टरी कोर्स भी है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जहाँ पे आप घर बैठे बैठे कोर्सेज सीख सकते हैं। उस ऐप की खासियत है इन ऐप डाउनलोड वीडियोस आपको मिलने वाले, आप घर बैठे बैठे वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हैं, इन ऐप में देख सकते हैं जब चाहिए तब, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, साथ में वहाँ पे प्रैक्टिस फाइल मिलेगी। कुछ कोर्सेज के तो ई बुक भी अवेलेबल, जैसे इस एक्सेल का ई बुक भी अवेलेबल हिंदी में, जो आपको इन ऐप ओपन होगा, राइट, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं उसको भी, हिंदी में ई बुक भी हमने अवेलेबल करके दिया है। तो ढेर सारी चीज़ें, शॉर्टकट कीज़ एंड ऑल डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया है, जाकर चेकआउट करो। और कुछ फ्री कंटेंट, जो फ्री मटेरियल्स है, वो फाइल्स कैसे डाउनलोड करना है, वो भी ऐप के ऊपर है। तो आपके पास ऐप हमारा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए अभी के अभी ज़रूर। ओके, फिलहाल ऐप और वेबसाइट दोनों भी दिए, वो वीडियोस आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं, उसके लिए भी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। मतलब जो ऐप पे आप वीडियो देख रहे हो वो आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो दैट्स इट गाइज, वो तो मैंने कोर्स के बारे में बताया। मैं आपको बता रहा था कि भाई ये जो B4 है उसको हम F4 बटन प्रेस करके, ध्यान दीजिए मैंने F4 प्रेस किया, दोनों जगह पे यहाँ पे $साइन अप्लाई हो चुका है। ध्यान से देखेंगे अब तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे दोनों जगह पे $साइन है, राइट। तो मैं ये $साइन यहाँ पे ऐसा नहीं रखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि B4 में यहाँ पे देखिए B कॉलम तो फिक्स ही है, B कॉलम में सभी नाम है, लेकिन 4 में ही नाम है, ऐसा आदिल का नहीं है ना, मतलब आदिल का नाम नीचे भी है ना अलग अलग, आदिल के अलावा आकाश है, आतिफ है ना, ये अब्दुल है। तो मैं यहाँ पे 4 का $साइन हटा दूंगा। तो याद रखिए यहाँ पे B कॉलम फिक्स है, B में ही सब नाम है, इसलिए B को मैंने $साइन रखा, और 4 चेंज होते जा रहा है, इसलिए 4 को $साइन नहीं रखना है, रिलेटिव रेफरेंस रखना है। $साइन क्या करता है, B को फिक्स करेगा, B की जगह आप दूसरे कॉलम में नहीं आ पाओगे अगर आप फॉर्मूला हॉरिजॉन्टली ड्रैग करते हो, हॉरिजॉन्टली ऐसा खींचते हो तो राइट, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद C3 को क्या करेंगे, C3 मतलब ये है हमारा, इसको क्या करेंगे, इसको B के अपोजिट करेंगे। मतलब यहाँ पे B लॉक था, यहाँ पे C अनलॉक रहेगा और लॉक रहेगा रो, क्योंकि हमारे पास रो नंबर 3 में ही डेट पड़ा है। इधर देखो, इसमें ही डेट है, इसमें डेट है, इसमें डेट है, यानी कि रो नंबर 3 फिक्स है, लेकिन C कॉलम की जगह यहाँ पे D कॉलम में डेट है, यहाँ पे E कॉलम में डेट है, एंड दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ये एक, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और C4 to C04 जो भी है आपको फिक्स रखना है, क्योंकि इसी कॉलम में हमारे पास पूरा का पूरा डेटा पड़ा है, ये भी फिक्स रखना है। फिक्स यानी कि इनको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे F4 दबाना है, जिससे सभी को $साइन अप्लाई हो जाएगा। एंड हियर इट इज़ योर फॉर्मूला, एंड एंटर कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। क्या बात है। और अगर इसमें कहीं पे एरर आता है तो यू कैन यूज़ ईप एरर, जैसे ईप एरर लगा दो, सपोज यहाँ पे कहीं पे एब्सेंट है वगैरह। अब मैं इधर ड्रैग करता हूँ, किसी का अगर वैल्यू इधर नहीं आता है, सबका तो आ रहा है यहाँ पे फुल डे प्रेजेंट ही, वाह क्या बात है, सबका आ रहा है, लेकिन किसी का वैल्यू नहीं आता है, कोई एरर आता है, अगर वो नाम मिसिंग है किसी दिन, वो ऐड ही नहीं है, उसने फिंगरप्रिंट पे ये नहीं किया, पंच नहीं किया उस दिन पे, तो यहाँ पे हम ईप एरर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ईप एरर। और यहाँ पे ये रहा ईप एरर। कैसे लगाना है दोबारा दिखाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको। पहले वी लुकअप के पहले आना है, ईप एरर लिख देना है, ईप एरर। इनके उसका नाम उस लिस्ट में है ही नहीं, उसने जॉब छोड़ दिया, जो भी है सपोज, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ईप एरर यहाँ पे लगाओगे वी लुकअप के पहले। अगर एरर आता है वी लुकअप के फॉर्मूला में तो लास्ट में कॉमा दोगे और ब्लैंक, अगर एरर आता है तो ब्लैंक, इस तरह से फॉर्मूला के एंडिंग में। तो ईप एरर एक लगा दो वी लुकअप के इसमें सेफ्टी में, और ये काम हो गया है। एंटर कीजिए, ये यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है,
राइट। इस तरह से मैं एक बार डबल क्लिक कर देता हूँ, इसे डिलीट करके सभी 20 की 20 एम्प्लॉयज़ का रिजल्ट एक साथ आपको मिल जाएगा। क्या बात है, कहाँ पे वो कौन से दिन फुल डे प्रेजेंट था, कौन से दिन एब्सेंट था, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है इजीली। बस एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला एक बार दे दो, आपका डेटा 30 दिन का रहने दो, 12 महीने का रहने दो, 5 साल का रहने दो, सबका सब डेटा यहाँ पे वो पुल कर लेगा। चूज़ का बेस्ट यूज़ मैंने आपको बताया है और इसकी प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको दी है। ऐप के ऊपर जाना है, दोबारा बताता हूँ, नीचे ऐप दिया है, ऐप के ऊपर क्लिक कीजिए, उसमें नीचे ऐप की लिंक दी है, उसे डाउनलोड इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल होम पेज पे एक टैब मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल्स मिलेगी और उसमें आपको ये वीडियो की स्पेशली प्रैक्टिस फाइल मिलेगी लर्न मोर यूट्यूब चैनल फोल्डर के अंदर। तो वो फोल्डर के अंदर और भी प्रैक्टिस फाइल है, वो भी डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री में मैंने अवेलेबल करके रखी है दोस्तों। तो दोस्तों ये फार्मूला का मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो आपको दे दिया है। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और साथ में चैनल पर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट लिखना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखो। और मैंने ChatGPT के ऊपर एक्सेल में कैसे हम काम कर सकते हैं एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आई बटन के ऊपर मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करो, काफ़ी यूज़फुल है ChatGPT, तो ज़रूर चेकआउट करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।